अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही हैं, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास बियाफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल है इसका BIFO। एंड थर्ड शेयर है हमारे पास TPL कारपोरेशन लिमिटेड। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास पानी सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका PIOC। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 18% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 2 दिन बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 2 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 266 रुपीज़ एंड 12 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 278 रुपीज़ एंड 38 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 253 रुपीज़ एंड 27 पैसे से लेके करंट प्राइस है 278 रुपीज़ एंड 38 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 293 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 310 रुपीज़ एंड 20 पैसे के राउंड अबाउट है। और आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट है, वो हमारे पास 330 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 18% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 18% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास बियाफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंबल है इसका BIFO। इसका चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देखें तो ये इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस थी 133 रुपीज़ एंड 33 पैसे के ऊपर। और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसमें क्लोजिंग दी है 140 रुपीज़ एंड 35 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 5,29,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 19 लाख के वॉल्यूम थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। RSI की बात करें तो RSI भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 118 रुपीज़ एंड 84 पैसे से लेके करंट प्राइस 140 रुपीज़ एंड 35 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 150 रुपीज़ एंड 42 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 160 रुपीज़ एंड 25 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है, वो हमारे पास 171 रुपीज़ एंड 8 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 181 रुपीज़ एंड 90 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 30% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 30% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड शेयर जो हमारे पास TPL कारपोरेशन लिमिटेड है, उसका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारे पास TPL कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 7 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 11 रुपीज़ एंड 24 पैसे का फ्राइडे वाले दिन अचीव कर चुका है।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हैस्कोल के अंदर फाइनल टारगेट 25 रुपीज़ एंड 9 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पायनियर सीमेंट लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 289 रुपीज़ एंड 37 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 26 रुपीज़ एंड 10 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास डीएफएमएल के अंदर सेकंड टारगेट 22 रुपीज़ एंड 18 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एएनएल के अंदर फर्स्ट टारगेट 11 रुपीज़ एंड 2 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास नेटसोल के अंदर फर्स्ट टारगेट 143 रुपीज़ एंड 7 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एवीएन के अंदर फर्स्ट टारगेट 37 रुपीज़ एंड 23 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हीरा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 6 रुपीज़ एंड 61 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास दीवान सीमेंट लिमिटेड के अंदर, इसके अंदर बाइंग हमने 9 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 11 रुपीज़ एंड 25 पैसे का फ्राइडे वाले दिन अचीव कर चुका है। इस वीक के अंदर मंडे वाले दिन हमारी 4 अचीवमेंट्स थी, ट्यूसडे को 2 अचीवमेंट्स थी, वेडनेसडे को भी 2 अचीवमेंट्स थी, थर्सडे को 6 अचीवमेंट्स थी और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है प्रीमियम ग्रुप की 10 अचीवमेंट्स थी। इस वीक के अंदर टोटल हमारी 24 अचीवमेंट्स थी जो कि डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं, जिस वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो उसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिंबल है इसका टीपीएल। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसके इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डीप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें, इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के इधर कंसोलिडेट किया और आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 10 रुपीज़ एंड 99 पैसे के ऊपर, और इसने 8 मई को जो 9 बजे के करीब कैंडल बनाई थी उसने क्लोजिंग दी थी 11 रुपीज़ एंड 16 पैसे के ऊपर, क्योंकि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1.4 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 5 मिलियन के वॉल्यूम थे जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के सिग्नल्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पर स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी जो है बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 10 रुपीज़ एंड 15 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 11 रुपीज़ एंड 8 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 11 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 12 रुपीज़ एंड 30 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट है वो हमारे पास 12 रुपीज़ एंड 90 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 17% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 17% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 की है तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ओजीडीसी, पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एंड थर्ड एवीएन का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।
एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।